सो हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशु कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो ईद के इस खास मौके पर मैं आप सभी के लिए मिडल ईस्टर्न स्वीट डेजर्ट कुनाफा की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये कुनाफा देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से मेल्ट इन माउथ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त है। और इसके अंदर की ये जो फिलिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी होती है, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस स्वीट डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके लिए शुगर सिरप रेडी किया है, जिसमें हाफ कप चीनी और हाफ कप पानी डाल के इसे तब तक बॉईल करना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद 2 बूंद मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है अच्छे कलर के लिए, और 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाला है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। चाशनी हमें बिल्कुल हल्की सी चिपचिपी बनानी है, इस टाइप की शहद जैसी, जैसे आप गुलाब जामुन के लिए बनाते हो। कोई तार वार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। अब चाशनी को हम एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक दूसरी गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमें फुल फैट लेना है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ 2.5 टेबल स्पून हमें इसमें शुगर ऐड करनी है, और इन दोनों चीज़ों को विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और एकदम स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट में ही गाढ़ा हो गया है और इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। इस टाइम पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो। अब इसका खास इंग्रेडिएंट जो है चीज़ क्रीम, यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चीज़ क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर बाय द वे आपको चीज़ क्रीम नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ क्यूब का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मोज़रेला चीज़ का भी, बट वैसे इसमें चीज़ क्रीम का ही यूज़ होता है। आप क्रीम को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। सो आपको कंसिस्टेंसी इस टाइप की रखनी है। अब इसे एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पे मैंने 260 ग्राम ये सिवई ली है। ये बारीक वाली सिवई है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। वैसे तो कुनाफा बनाने के लिए हमेशा कुनाफा डो का यूज़ किया जाता है, बट वो इतनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो मैं इन सिवैयों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इन सिवैयों की जगह सूत फेनी का भी यूज़ कर सकते हो, जो राउंड राउंड सी आती है ना मार्केट में, वही वाली। अब इसको हाथों से हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम बारीक क्रश कर लिया है। इस टाइप का हमें इसे रखना है। अब ये एकदम रेडी है। अब एकदम स्लो फ्लेम पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें 3 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें सिवैयाँ भी ऐड कर देंगे। कुनाफा का कलर हल्का सा ऑरेंजिश होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। ये केक वाला जेल कलर है जो मैं इसमें 2 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ अच्छे कलर के लिए। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, सो अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब स्लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हमें सिवैयों को भून लेना है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सिवैयाँ एकदम फीकी होती हैं, इसलिए मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे खाने में एकदम फीकी फीकी नहीं लगेंगी। 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इस टाइप का हमें रखना है। अब इन सिवैयों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इधर जो हमने क्रीम बना के रखी थी इसकी, वो ठंडी हो गई। इसको 1 मिनट के लिए हमें स्पैचुला या फिर किसी विस्कर की मदद से हल्का सा फेंट लेना है। उसके बाद ये मैंने केक वाला पाइपिंग बैग लिया है, जिसमें ये सारी क्रीम हम ट्रांसफ़र कर लेंगे।
वैसे तो आप डायरेक्टली भी क्रीम कुनाफा के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, बट पाइपिंग बैग से ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे ये एक नॉन स्टिक पैन लिया है जिसको मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है, बिकॉज़ आज कुनाफा हम इसी पैन में बनाएंगे। अब जो सेवइयाँ हमने भून के रखी थी उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद एक पार्ट हम पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये काम हमें एकदम गर्मा गर्म में ही करना है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसे स्प्रेड कर लेंगे एकदम इवनली। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद इसे हल्का सा साइड में एकदम राउंड शेप दे देंगे और इनको एकदम स्टिफ कर लेना है हमें, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से टाइटली इसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके से ये मैंने पोटैटो मैशर लिया है, उसे दबाते हुए इस तरीके से हमें इसे प्रेस कर लेना है जिससे अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। इस तरीके से किनारे से भी इसको एकदम स्टिफ कर लेंगे। उसके बाद जो हमने क्रीम बना के रखी थी पाइपिंग बैग में, वो इस तरीके से घुमाते हुए हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आपने देखा पाइपिंग बैग यूज़ करने की वजह से कितनी आसानी से हो गया। अब किसी भी सॉफ्ट स्क्रैपर या फिर स्पैचुला से हल्का हल्का सा हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये कुनाफा जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपको सिखा रही हूँ, और अगर आपने एक बार मेरी स्टाइल में कुनाफा बना लिया ना तो आपको मज़ा आ जाएगी। अब यहाँ पे पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसमें 2 टेबलस्पून कैश्यू नट, 1 टेबलस्पून आलमंड, 1 टेबलस्पून चिरौंजी और 1/4 कप स्लाइस्ड पिस्ता लिया है। अब जैसा कि हम कुनाफा बना रहे हैं तो कुनाफे में पिस्ते का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसका यूज़ हम गार्निशिंग में करेंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम इस क्रीम के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। अब कुनाफे के लुक्स और टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लाइस्ड पिस्ता भी डाल रही हूँ। उसके बाद जो हमने सेवइयाँ बचा के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको सेवइयों से पूरा अच्छे से हमें कवर कर लेना है। एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ कि जब आप ये क्रीम स्प्रेड करोगे सेवइयों के ऊपर तो एकदम लास्ट तक नहीं करना है, आधा आधा इंच छोड़ के करना है, वरना जब आप इसे बेक करोगे ना तो क्रीम जल सकती है। आप देख सकते हो पूरी मैंने सेवइयाँ इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद किसी भी स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का सा हमें इसे दबा देना है, बहुत हार्डली नहीं करना है वरना क्रीम बाहर आ जाएगी। और साइड से भी इसे इस तरीके से इवन कर लेंगे। आप देख सकते हो ये एकदम केक जैसा लग रहा है। उसके बाद पोटैटो मैशर का भी मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है जिससे ये एकदम स्टिफ हो जाए। ये एकदम रेडी हो गई है। अब चलिए इसको बेक कर लेते हैं। आज मैं आपको कुनाफा गैस में बेक करके दिखा रही हूँ। वैसे आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हो 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। अब मैंने गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखा है और इसे 25 से 30 सेकंड के लिए सिर्फ इसमें रखेंगे। उसके बाद इसको हटा लेंगे। उसके बाद एक पुराना मैंने तवा लिया है जिसको गैस के ऊपर रखना है। 2 मिनट इसे भी हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके इसके ऊपर ये पैन रख के इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे बेक कर लेना है। कुनाफा हमारा जल ना जाए इसके लिए मैंने इसको गैस के सबसे छोटे वाले बर्नर पे रखा है। अब 10 मिनट के बाद ये एक साइड से सिक गया है। अब हमें इसे फ्लिप करना है, जो इस वीडियो का सबसे ट्रिकी काम है। इसके लिए मैंने एक और नॉन स्टिक पैन लिया है जिसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है, जिससे हमारा कुनाफा बिल्कुल भी स्टिक ना हो। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पैन में आपने कुनाफा बेक किया है उससे तवे का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बट मेरे पास बड़ा साइज़ का तवा नहीं था तो मैंने सेम साइज़ का ही लिया है, जिसकी वजह से मुझे फ्लिप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और कैमरे में ही करना बड़ा मुश्किल है। एकदम स्पीडली मैंने इसको किया है और थैंक गॉड ये हो गया। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी क्योंकि ये जो तवा है ना ये बीच में उठा हुआ है, जिसकी वजह से ये राउंड राउंड हो रहा है और हमारे कुनाफे को इवन हीट नहीं मिल रही है, इसलिए मैं इसको उल्टा कर दे रही हूँ। अब बेस एकदम बराबर हो गया है जिससे हमारे कुनाफा को एकदम बराबर हीट मिलेगी। अब इस पैन को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद एकदम ही स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमें इसे फिर से बेक करना है। अब मैं इसमें पैन हटा के ग्लास लिड लगा दे रही हूँ जिससे हमारा कुनाफा हमें क्लियरली दिखता रहे।
बिकॉज़ दिखता रहता है ना तो सेटिस्फेक्शन रहती है। अब 10 मिनट हो गए हैं, कुनाफा हमारा एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में कुनाफा इतना ज़्यादा पसंद है कि हर साल ईद में मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। बट अब की बारी मेरे एक बहुत ही ख़ास फैमिली फ्रेंड है जिनकी डिमांड आ रही थी कुनाफा के लिए, तो मुझे इसे कहीं भेजना था, इसलिए मैंने इसे केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लिया। बट अगर आप इसे घर पर ही एंजॉय कर रहे हो तो आपको ये शुगर सिरप जो है वो पैन पे ही डालना है, उसके बाद कट करके उसे आप दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली पैन से इसे ट्रांसफ़र करोगे तो उसके टूटने का डर रहता है, इसलिए आप ऐसा मत करिएगा। इसके बाद जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था वो हल्का ठंडा हो गया है। शुगर सिरप पोर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कुनाफा गर्म होना चाहिए और शुगर सिरप हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब जितनी आपको रिक्वायरमेंट लगती है उतना आप शुगर सिरप इसके ऊपर पोर कर सकते हो। इस तरीके से स्पून से मैंने चारों तरफ शुगर सिरप डाल दिया है और जहाँ मैं इसे भेजने वाली हूँ थोड़ा सा शुगर सिरप मैं पैक करके भेज दूँगी, जिससे अगर उनको सर्व करते समय इसकी रिक्वायरमेंट लगे तो वो डाल सकें। अब जो हमने पिस्ता स्लाइस करके रखा था उससे इसे डेकोरेट कर लेंगे। कुनाफा का डेकोरेशन पिस्ता और रोज़ पेटल्स से ही किया जाता है, तो मेरे पास थोड़ी सी ड्राइड रोज़ पेटल्स रखी थी बिकॉज़ मैं अक्सर केक बनाती रहती हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो थोड़ी सी मैंने रोज़ पेटल्स भी इसके ऊपर डेकोरेट कर लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं रमज़ान स्पेशल नवाबी सिवई और सिवई फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों ही बहुत ही मज़े के बने थे, सो आप उसे मेरे चैनल पे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब किसी भी शार्प नाइफ या फिर स्पैचुला से हम इसे कट कर लेंगे। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी बना है। फ्रेंड्स, वैसे तो कुनाफा में मोज़रेला चीज़ भी पड़ता है, बट मुझे इसे भेजना था और मोज़रेला चीज़ जम जाता है, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। अगर आप घर पर बना रहे हो तो आप जब क्रीम फैलाओगे उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की एक पतली लेयर लगा के फिर इसको बेक करिएगा। अब मैं आपको कुनाफा दिखाती हूँ, अंदर से कितना ज़्यादा क्रीमी है, बाहर से क्रंची, अंदर से एकदम मेल्ट इन माउथ। फ्रेंड्स, कुनाफा को गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है तभी मस्त लगता है, इसीलिए मैंने इसे ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट रखा है, बिकॉज़ ये जहाँ जा रहा है अगर ठंडा हो जाए तो वो इसे दोबारा बेक कर सके।